तो अब बोर्ड एग्जाम्स में बहुत कम टाइम बचा है और मैं उम्मीद कर रहा हूं कि तुम सब बहुत अच्छे से पढ़ रहे होगे। अलजेब्रा यूनिट पे हम डिस्कशन कर रहे थे और अलजेब्रा यूनिट के 2 चैप्टर्स के बारे में ऑलरेडी हमने शॉर्ट में डिस्कस कर लिया था। उसके साथ साथ पॉलिनोमियल्स और पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स की नोट्स मैंने अपने टेलीग्राम पे शेयर कर दी थी और लिंक भी मैंने कमेंट में डाल दिया था। अगर तुमने अभी तक उस नोट्स को डाउनलोड नहीं किया है तो टेलीग्राम पे जाकर के नोट्स को डाउनलोड करो। अभी भी इस वीडियो के सबसे पहले कमेंट में मैंने कमेंट को पिन कर दिया है, आपको मेरे टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाएगी। तो अलजेब्रा यूनिट का नेक्स्ट चैप्टर है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक ऐसा चैप्टर है जो टोटल 6 मार्क्स का आ सकता है। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म क्या होता है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म होता है ax² + bx + c = 0। यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि a कभी 0 नहीं हो सकता। पूरे क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर को हम मेजरली 2 टॉपिक्स में ब्रेक कर सकते हैं। पहला, मेथड्स टू फाइंड द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन और दूसरा, नेचर ऑफ रूट्स। सबसे पहले ये तो जान लेते हैं ना कि रूट्स क्या होते हैं। देखो, अगर कोई भी एक रियल नंबर है, सपोज करो अल्फा, और इस रियल नंबर अल्फा को अगर तुमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में डाला, दैट इज ax² + bx + c = 0 में पुट किया अल्फा को, और उस अल्फा ने पूरे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में LHS और RHS यानी 0 = 0 बना दिया, तो अल्फा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट कहा जाएगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 2 रूट्स होते हैं। नेक्स्ट है कि हम किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स को फाइंड कैसे करते हैं। 2 मेथड्स हैं टोटल, एक तो फैक्टराइजेशन मेथड और दूसरा क्वाड्रेटिक फॉर्मूले की हेल्प से। देखो, फैक्टराइजेशन मेथड ये होता है कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सिंप्लीफाई करके या ब्रेक करके, जिसे हम फैक्टराइज बोलते हैं, फैक्टराइज करके 2 लीनियर फैक्टर्स में तोड़ते हैं, और जब वो 2 लीनियर फैक्टर्स में टूट जाते हैं देन हम वहां से उसके 2 रूट्स निकाल लेते हैं। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में हम एक फॉर्मूले का यूज करते हैं जिसे हम श्रीधराचार्य फॉर्मूला भी बोलते हैं। बेसिकली अगर हमें x की वैल्यूज चाहिए, x की वैल्यूज मींस रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन चाहिए, तो हम -b ± रूट के अंदर b² - 4ac अपॉन 2a करते हैं, जहां पे b² - 4ac डिस्क्रिमिनेंट कहा जाता है। लास्ट में बात कर लेते हैं नेचर ऑफ रूट्स पे। नेचर ऑफ रूट्स का मतलब हम बिना रूट्स निकाले ये बता सकते हैं कि हमारे रूट्स रियल नंबर आएंगे या इमेजिनरी नंबर आएंगे। तो अगर मेरे डिस्क्रिमिनेंट यानी d की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होती है तो हमारे रूट्स जो होंगे वो रियल एंड डिस्टिंक्ट होंगे। अगर हमारा डिस्क्रिमिनेंट d = 0 होगा तो रूट्स रियल के साथ इक्वल भी होंगे, और डिस्क्रिमिनेंट अगर लेस देन 0 होगा तो रूट्स रियल नहीं होंगे, यानी नो रियल रूट्स मिलेंगे। अगर तुम्हें क्वाड्रेटिक इक्वेशन की कंप्लीट नोट्स चाहिए तो तुम फिर से टेलीग्राम चैनल को विजिट करो और नोट्स को डाउनलोड कर लो।